पाक चीन मुशावरती मैकेनिज्म का इस्लामाबाद में इजलास। चीनी वफ्द का दौरा पाकिस्तान दोनों ममालिक में आला सतह के रवाबित का हिस्सा है। सी पैक दो तरफा ताल्लुकात का अहम सुतून है। सी पैक पर तमाम जमातें एक पेज पर हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार का खिताब। पाकिस्तान और चीन की तरक्की नई राहों पर गामजन है। पाक चीन की तरक्की दोनों ममालिक के लिए फायदेमंद होगी। सी पैक फेज 2 के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। चीनी वजीर लियू जियान चाओ का इजलास से खिताब। पीपल्स पार्टी के बजट पर तहफुजात बरकरार। वज़ीर आज़म भी बिलावल भुट्टो को राम ना कर पाए। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ की मुलाकात में नतीजा खेज बात नहीं हुई। पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात पर यकीन रखती है। आइंदा भी मुलाकातें होती रहेंगी। शियाजी अमरी ने वाजे किया किसी को ब्लैकमेल नहीं कर रहे। मुहज़्ज़ब अंदाज में तहफुजात से आगाह किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी की गुफ्तगू। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान वजीर आजम हाउस में मुज़ाकराती बैठक कुछ देर में होगी। पंजाब में पावर शेयरिंग पर गौर। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह, वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और साद रफीक हुकूमती कमेटी का हिस्सा। पीपल्स पार्टी कमेटी में चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी, साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ और पंजाब से नदीम अफजल चंद और अली गिलानी शामिल। राना सनाउल्लाह ने पीपल्स पार्टी को हुकूमत का हिस्सा करार दे दिया। जल्द काबीना में शमूलियत के इशारे भी दे दिए। पीपल्स पार्टी के रुकने पंजाब असम्बली मुमताज अली जान की अपोजिशन बेंचों पर बैठने की धमकी। हलके में एक भी कॉलेज न होने का दावा। बजट में सादकाबाद के लिए फंड्स न रखने का इल्जाम। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी की वजीर आजम से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की लोड शेडिंग और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। वजीर आजम की सूबे के अवाम की फलाह के लिए हर मुमकिन मदद और वसाइल फराहम करने की यकीन दहानी। फैसल करीम कुंजी की वजीर बराए बैनुल सूबाई रवाबित राना सनाउल्लाह के साथ भी बैठक। सूबाई हुकूमत मजमूम मकासद के लिए रियासती रेट को चैलेंज कर रही है। फैसल करीम कुंजी की राना सनाउल्लाह से मुलाकात में गुफ्तगू। एहतजाज की आड़ में किसी सियासी एजेंडे को हासिल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती, राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग के मामले पर वज़ीर आला की ज़ेरे सदारत इजलास। अली अमीन गंडापुर को लोड शेडिंग की ताज़ा सूरत हाल और रिकवरी समेत दीगर उमूर पर ब्रीफिंग। लॉसेस वाले इलाकों से 1 अरब रुपए की रिकवरी होने का दावा। वफाक पर किए गए वादे पूरे न करने का इल्जाम। लोड शेडिंग में कमी न होने पर अमन व अमान के संगीन मसाइल जन्म लेने के खदशात का इजहार। वज़ीर आला ने 12 घंटे से जायद लोड शेडिंग नाकाबिल कबूल करार दे दी। एमक्यूएम पाकिस्तान ने बिजली गैस के बिलों और तनख्वाहदार तबके पर टैक्स में फौरी कमी करने का मुतालबा कर दिया। रिवायती बजट का तसलसल मुल्की मईशत के लिए खतरनाक करार। दुनिया टैक्स फ्री रिजीम पर जा रही है और पाकिस्तान की आमदनी और अखराजात में तवाज़ुन ही नहीं। डॉक्टर फारूक सत्तार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। घरेलू सारिफीन को बिजली के मजीद झटके देने की तैयारियां। नापरा ने 1000 रुपए तक फिक्स चार्जेस लगाने की तजवीज पेश कर दी। माहाना 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल करने पर 200 रुपए, 401 से 500 यूनिट 400 रुपए, 501 से 600 यूनिट इस्तेमाल करने पर 600 रुपए फिक्स चार्ज करने की तजवीज। हतमी फैसला हुकूमत करेगी। आइंदा माली साल के लिए बलूचिस्तान का 850 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। वजीर खजाना मीर शुएब नौशेरानी शाम को ऐवान में बजट पेश करेंगे। बजट में सूबाई तरक्याती प्रोग्राम के लिए 200 और गैर तरक्याती अखराजात के लिए 600 अरब रुपए रखने की तजवीज। मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में विफाक की तर्ज पर इजाफा किया जाएगा। सूबे में 3000 से जायद मुलाजमतें दी जाएंगी। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 53 करोड़ 50 लाख डॉलर फंड्स की मंजूरी दे दी। रकम पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात कम करने पर खर्च होगी। मकसद ज़रई शोबे को मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से महफूज बनाना है। पहले प्रोजेक्ट के तहत 40 करोड़ डॉलर फराहम किए जाएंगे। बैंक का एलामिया।
सदर नून लीग नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से ईरानी सफीर डॉक्टर रजा अमीरी मुहदाम की मुलाकात तिजारती, सकाफती, इक्तिसादी और समाजी ताल्लुकात पर गुफ्तगू। ईरान और पंजाब के दरमियान ज़राअत, लाइव स्टॉक और दीगर शोबों में ताउन का जायजा। पाक ईरान बॉर्डर ऑफ सिक्योरिटी को बॉर्डर ऑफ इकॉनमी बनाने की तजवीज़ पर उसूली इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं का ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में इंतकाल पर रंज का इजहार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम। कारोबार के दौरान इंडेक्स 1199 पॉइंट्स इजाफे से 80,000 की तारीखी सतह उबूर कर गया। पीटीआई की एहतजाज की कॉल पर पंजाब 7 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई। सूबे भर में 27 जून तक इज्तिमात, धरनों, रैलियों, जुलूस, एहतजाज और जलसों पर पाबंदी आयद। उमर अयूब की महकमा दाखिला पंजाब के फैसले की शदीद मजम्मत। अरकान असम्बली का इस्तेहकाक मजरू होने का दावा। आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। सिंध और पंजाब के बेशर शहरों में बादल बरस पड़े। सक्खर, ठट्टा और कनकोट में बारिश के बाद नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। लाहौर और पेशावर में बारिश के बाद दर्जे हरारत में कमी आ गई। कराची में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। शहर के मज़ाफ़ात में कल या इतवार को बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की रवा साल कराची समेत सिंध में मामूल से ज़ायद बारिशों की पेशगोई। अमरीका ने पाक भारत बराह रास्त डायलॉग की हिमायत कर दी। बातचीत की रफ्तार और दायरेकार का तयन दोनों ममालिक को खुद करना है। पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी शराकतदारी जारी रखने का ऐलान। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग में पाक अमरीका अस्करी राब्तों की हिमायत। मां के कत्ल की साजिश में मुलविस भारतीय शहरी पर न्यूयॉर्क की अदालत ने फर्द जुर्म आयद कर दी। भारतीय सरकारी मुलाजिम ने गुप्ता और स्मगलर से मिलकर मंसूबा बनाया। शहरियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमरीकी महकमा इंसाफ का आज़म। इसराइली फौजियों की गजा पर बमबारी। खान यूनिस नसीरत कैंप में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। मजीद 13 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में शहादतों की तादाद 35 हो गई। इसराइली फौज का हमास को शिकस्त न देने का एतराफ। हमास एक नजरिया और एक जमात है। तर्जुमान इसराइली फौज का बयान। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का 71वां यौम पैदाइश। मुल्क भर में शहीद रानी को खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के वालिद ने बेटी की क्रिकेटर मोहम्मद शामी से दूसरी शादी की तरदीद कर दी। सानिया की कभी शामी से मुलाकात ही नहीं हुई। शादी की खबरें बकवास हैं। इमरान मिर्जा का बयान। T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 28 रन से शिकस्त दे दी। पैट कमिंस ने हैट्रिक करने का एजाज हासिल कर लिया। भारत ने अफगानिस्तान को बआसानी 47 रन से हरा दिया। पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप जीते 15 साल बीत गए। 21 जून 2009 को लॉर्ड्स के मैदान पर पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराकर टाइटल अपने नाम किया था। पाकिस्तान की कमशला तलत ने थाईलैंड शूटिंग चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीत लिया। पाकिस्तान के ही गुलफाम जोसेफ ने सिल्वर मेडल जीता। और हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म स्नो पियर्सर की झलकियां जारी कर दी गईं। फिल्म आइंदा माह जुलाई में सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।